हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह। और आज हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे केमिस्ट्री के लिए, जो कि कंपटीशन के लिए, क्लास 10th के लिए, किसी क्लास के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट। जब तक पीरियोडिक टेबल नहीं याद होगा आपको जब तक आपको पीरियोडिक टेबल नहीं याद होगा आप लोग इसको नहीं कर सकते हो। तो आप चलिए हम लोग फर्स्ट ग्रुप ए का एलिमेंट के बारे में देखते हैं। पेन दीजिएगा एक मिनट की। चालू है क्या? बंद कर दो। तो याद करने का सबसे अच्छा जो मेथड है वो क्या है, देखिएगा। फर्स्ट एक ग्रुप तो सारे ऐसे ही समझ लेंगे। देखिएगा, फर्स्ट एक ग्रुप में हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबियम है और सीजियम है एंड फ्रेंसियम है। ठीक है ना, फ्रेंसियम क्या है? फ्रेंसियम। और याद करने का तरीका क्या है? हलीना, हलीना, क्या? हलीना, एक बार में हलीना ने का कोई मतलब नहीं है। हलीना ने की रब से फरियाद, एफा। तो हलीना ने की रब से फरियाद 3 बार पढ़ेंगे, 3-4 बार याद हो जाएगा। हलीना ने की रब से फरियाद, हलीना ने, हलीना ने की रब से फरियाद। ठीक है ना, याद हो गया। देखिएगा, इसके एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से। हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर की बात करें, और इसके बाद में इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें, ठीक है ना, और इसके वेट की बात करें, मास की बात करें, इसके मास की बात करें। तो देखिए बच्चा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। कितना होता है बच्चा? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। और हम लोग को पता है कि फर्स्ट हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ये किसने बताया था? नील्स बोर ने। क्या बताया था कि फर्स्ट हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। तो 1 में 2 ऐड कर देंगे, कितना जाएगा? 1 में 2 ऐड किया, कितना जाएगा? 3। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर बच्चा कितना है? 3। इसके बाद में इसमें 8 ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा? ये लिखना नहीं, समझना है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। 1 में 2 ऐड किया, कितना आया? 3। अब इसमें 8, अब लिथियम में 8 ऐड कर देंगे, कितना जाएगा? 11। कितना आएगा? 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर, तो पहले कितना ऐड किया? 8 ऐड किया, फिर कितना ऐड करेंगे? फिर 8 ऐड करेंगे। तो 2 8 8, जब 8 ऐड करेंगे कितना जाएगा बच्चा? 18। कितना जाएगा? 19। कितना जाएगा? 19। तो पोटेशियम का कितना? 19। ठीक है, क्या एटॉमिक नंबर, क्या एटॉमिक नंबर। तो पहले 2 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया। अब ऐड करेंगे 18। कितना ऐड करेंगे? 18। तो कितना आएगा? 8 8 16 में 17 37। कितना आएगा? बात समझ में? कितना आया? 37। बच्चा ध्यान दीजिएगा। रूबियम का एटॉमिक नंबर कितना? 37। फिर इसमें 18 ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे? 18। 37 में जब 18 ऐड करेंगे कितना आएगा? बोलिए। 8 7 15 5 कैरी 1 और 3 1 4 5 55। कितना आएगा बच्चा? 55। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 32। कितना ऐड करेंगे? 32। तो किसका आएगा? फ्रेंसियम का। तो 32 ऐड करेंगे तो कितना? 5 2 7 5 3 8 87। बात समझ में आई? देखिएगा, ये कैसे बनाया? पहले 2 ऐड किया, लिथियम आ गया। लिथियम में 8 ऐड कर दिया, सोडियम 11 आया। सोडियम में 8 ऐड किया, पोटेशियम 19 आ गया। पोटेशियम में 18 ऐड किया, रूबिडियम का 37 आ गया। रूबिडियम के 37 में 18 ऐड किया, कितना आया? 55 आया। और 55 में 32 ऐड किया, कितना आया? 87 आया। ये किसके अकॉर्डिंग टू नील बोर्स, ठीक है ना। तो हलीना ने की रब से फरियाद। अब अगर बात की हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, रूबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 और सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 और फ्रेंसियम का एटॉमिक नंबर 87। अब जब एलिमेंट में एटॉमिक नंबर लिखा जाता है बच्चा, तो यहाँ लिखते हैं 1 3, इसका 11, पोटेशियम का 19, रूबिडियम का 37 और सीजियम का 55। ठीक है ना, और फ्रेंसियम का 87। याद हुआ? बताइए सब कुछ।
याद करनी चीज याद हो गया। यदि हम लोग इसके बाद में एटॉमिक नंबर हम यहाँ छोटा सा लिख दे रहे हैं। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। किससे? जेड से। दिस इज द एटॉमिक नंबर। यहाँ लिख दे रहे हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इससे जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से। अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, फिर बात करेंगे प्रोटॉन, फिर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, एक ही बार में सब कुछ सीखते चलिए। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने एटॉमिक नंबर है? 1 है। इसे क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर 1 है। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा हाइड्रोजन में? 1। प्रोटॉन में कितना होगा? 1। ठीक है ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा बच्चा? 1। कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक। अब बात करेंगे लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3। इलेक्ट्रॉन कितना? 3। प्रोटॉन कितना? 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 2 और 1। फर्स्ट ऑर्बिट कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑर्बिट कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। हम ए बी ऑर्बिट भी लिख दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिख दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे जो नील्स बोर ने कक्षक दी KLMN, कक्षक क्या दी थी? KLMN। क्या कक्षक दी थी? KLMN। ठीक है ना, तो K में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? एक ही है ना, तो ये K ऑर्बिट पहले फिलअप की जाए। कौन सा ऑर्बिट फिलअप होगी? K सेल। कौन सी सेल? K सेल। लिथियम में इलेक्ट्रॉन कितने? 3। प्रोटॉन कितने? 3 और फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 2। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कितने? 2। अब हमारे पास है कितने टोटल? 3। कितने हैं? कितना बचा? 1। तो सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। ऑर्बिट को हिंदी में कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षक बोलते हैं। ऑर्बिट क्या बोलेंगे बच्चा? कक्षक। अब देखिएगा बात करेंगे सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। तो इलेक्ट्रॉन कितना? 11। प्रोटॉन कितना? 11। इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और एन ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों? हमें पास 11 चाहिए। 8 to 10 और 10 1 11। बात समझ में गई। अब बात करेंगे पोटेशियम की। किसकी बात करेंगे? पोटेशियम की। इलेक्ट्रॉन कितने? 19। प्रोटॉन कितने? 19। के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 2। एल ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8। इसके बाद में 8 कितना? 8। 19 है कितना? 19। इलेक्ट्रॉन कितना? 19। प्रोटॉन कितना? 19। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सेकेंड ऑर्बिट में 8। थर्ड ऑर्बिट में 8। देखो इसमें हम लोग अभी दिखाया 2 ऐड किया था, 8 ऐड किया था, 8 ऐड किया था। 2 8 8। ठीक है, तो 2 8 8 18 हुआ। हमें कितना चाहिए? 19। तो देखो लास्ट में कितना बचा? 1। तो एम ऑर्बिट में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? अब K L M N O। अब आगे क्या आएगा? O P। इस सेल्स है क्या? LMNOP। LMNOP। इनको और भी क्या नाम देते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये सेल्स हैं। ठीक है ना। अब आइए रुबिडियम में। इसमें 37 है। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 37। प्रोटॉन कितने? 37। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना? 2। सेकेंड ऑर्बिट में कितना? 8। थर्ड ऑर्बिट में कितना? 8। ठीक है ना। 2 8 10 10 8 18। ठीक है ना। इसके बाद में कितना? 18। पहले ऑर्बिट में 2 बार आ जाएगा, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे ऑर्बिट में 8, चौथे में 18। अब पांचवें में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1। अब इधर सीजियम में आ जाए। सीजियम का एटॉमिक नंबर बोले इलेक्ट्रॉन कितना? 55। एटॉमिक नंबर कितना? 55। इलेक्ट्रॉन 55
प्रोटॉन 55, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसके बाद फिर 18 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन, क्या 1 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन बचा 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये 87 कैल्शियम का आया 87, एटॉमिक नंबर 87, इलेक्ट्रॉन 87, प्रोटॉन 87, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद में 18, इसके बाद में 32, लास्ट कितना 1, ठीक है ना। बात समझ आई। अब से फर्स्ट ग्रुप में ही क्यों रखा गया, इन इलेक्ट्रॉनों को फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा गया, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि सबके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसलिए इनका पोजीशन सेम है, क्या है पोजीशन इनका क्या है सेम है। ये सब फर्स्ट ग्रुप का है जिसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझिएगा किसी इलेक्ट्रॉन के किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, किसमें आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या बोलते हैं वैलेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वैलेंसी। तो आगे छोटा सा लिख लेते हैं वैलेंसी, क्या वैलेंसी। किसी ऑर्बिट में या किसी एलिमेंट में, किसमें किसी एलिमेंट में, और एलिमेंट क्या है हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबियम, ठीक है ना। किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या बोलते हैं वैलेंसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे वैलेंसी बोलेंगे, ठीक है ना। तो इन सबकी वैलेंसी कितनी होगी 1, कितनी होगी बच्चा 1, सभी की वैलेंसी 1, सभी की वैलेंसी 1, ठीक है ना। वैलेंसी कितना हो गया 1। देखो एक ही बार सब कुछ सीख गए आप लोग, वैलेंसी 1, ठीक है ना, वैलेंसी 1। और हमने इलेक्ट्रॉन पता कर लिए, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिए, वैलेंसी निकाल लिए 1। आप समझिएगा कोई भी ऑर्बिट है मैक्सिमम मतलब जो लास्ट वाले ऑर्बिट है अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसे नोबेल गैसेस बोलते हैं, कौन सी गैस बोलते हैं नोबेल गैस। और वो गैसें किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे रिएक्ट नहीं करेंगे। और जिसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो 2 इलेक्ट्रॉन हो 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देते हैं। बच्चा ध्यान दीजिएगा, जिसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो 2 इलेक्ट्रॉन हो 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं डोनेट कर देते हैं, क्या करते हैं डोनेट कर देते हैं, मतलब दे देते हैं, क्या करते हैं दे देते हैं। अब बच्चा ये ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना है 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये डोनेट करेगा, क्या कर देगा डोनेट करेगा। अब उसके पास है कितना 1 ही है, लेकिन उसका दिल कितना मजबूत है, ठीक है ना। वो कहता है कि तुम ये भी ले जाओ ऐश करो, हम जी लेंगे अपने ख्वाबों में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पास हाइड्रोजन पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो बीच में क्या कर दिया डोनेट कर दिया। और जब डोनेट कर दिया वैलेंसी कितनी आ जाएगी +1 आएगी, कितनी आएगी +1 आएगी। एक ही था बेचारा एक पास, उसने वो भी डोनेट कर दिया, जाओ तुम जाके ऐश करो जाके। किसको दे दिया क्लोरीन को दे दिया। अभी बताएंगे क्लोरीन के पास कितने होते हैं आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, कितने होते हैं। और जिसके पास 7 है वो क्या चाहता है कि हमें 1 मिल जाए, ठीक है ना, हमें 1 मिल जाए तो हमारा जो ऑर्बिट है कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। जो कम पैसे वाला होता है बेचारा कहता है हम जी लेंगे, तो पैसे वालों मौज करो, ठीक है। जैसे रिलायंस वाले हैं, ठीक है ना, रिलायंस वाला पास इतना भंडार भरा हुआ है, ठीक है ना, अब उनका महीना 28 दिन का हो रहा है, गरीब आदमी उसमें पे करता है यार जाओ मौज करो तुम भी, क्या याद रखोगे, ठीक है ना, अंबानी बंधुओं को, ठीक है ना। तो ऐसे ही बैलेंस कितना +1, बैलेंस कितना इसका +1। अब दूसरा तो ये सोचेगा कि पैसे वाला होगा, जैसे भिखारी है, भले ही तुम्हारे पास 10 रुपए हो भिखारी के पास 100 रुपए हो, अगर भिखारी भीख मांगने आता है तुम कहते 10 रुपए दे दिए, तो भिखारी सोचेगा यार ये पैसे वाला था तभी हमने दिया, ठीक है ना। भिखारी क्या सोचेगा पैसे वाला था तभी हमें इसने दिया, यही सोचेगा, ठीक है ना। भले उसके पास ज्यादा रुपया उस टाइम पे, तुम्हारे पास कम रुपया हो, ठीक है ना। ऐसे ही इनके पास कम इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन पास केवल 1 ही है तब भी डोनेट कर देता है बड़ा दिल करके, ठीक है ना। लिथियम पास में 3 है, कितने आउटर मोस्ट में 3 है। अब उसकी अगर वो 1 डोनेट कर देगा तो उसकी ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगी, क्या कंप्लीट हो जाएगी ऑर्बिट कंप्लीट। इसने डोनेट कर दिया तो बैलेंस अगर आपसे ही पूछा जाए
कि लिथियम की वैलेंसी कितनी होगी +1, और बहुत ज्यादा पूछेगा कि पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, तो आप क्या बताएंगे पॉजिटिव। किसकी होती है पॉजिटिव की। तो जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, वैसे समझ में आ गया फर्स्ट ए ग्रुप के क्यों रखा गया, इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे डोनेट करेंगे, क्या करेंगे बच्चा डोनेट करेंगे। तो इतना समझ में आया ठीक। अभी हम लोगों ने एटॉमिक नंबर पढ़ा, इलेक्ट्रॉन पढ़ा, प्रोटॉन पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इरेज कर दिया। अब बच्चा हम लोग बात करते हैं इसकी मास की, इसकी बात करें मास की। ये भी देखिए अभी याद आएगा। देखो जो पॉइंट में होता है पॉइंट को छोड़ देते हैं हम लोग, ये प्रैक्स लेते हैं। जो 8 नंबर है ना बच्चा 8, जैसे 1 3 5, तो 1 का डबल करें कितना होगा 2, 1 का डबल करें कितना होगा 2, तो इसका मास कितना होगा 2, ठीक है ना। लेकिन इसमें कितना होता है 1s1, क्या होता है 1s1 1s2 1s3। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, कितने आइसोटोप होते हैं 1s1 1s2 1s3। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को मास हम 1 ले लेते हैं, फिलहाल हाइड्रोजन का मास 1 लिया, वैसे 2 ले लेते हैं 2, ठीक है ना। तो 1 को डबल किया कितना हुआ 2। अब लिथियम कितना है 3 डबल करें कितना आएगा 6 में 1 ऐड किया कितना आएगा 7। सोडियम कितना है 11 में डबल किया 11 का 22, और 1 ऐड करते कितना आएगा 23, 19 का 38, 19 का कितना बचा 38। अब 38 में 1 ऐड किया कितना आएगा 39, ठीक है ना। 37 का डबल कितना करेंगे 74, 37 का डबल 74। तो ये बच्चा याद करना पड़ेगा। देखो ये 2 7 23 39, इसके बाद में ये 74 नहीं होगा, इसका होगा 85.5, 85, ठीक है ना। और 55 का 132, ये याद करना पड़ेगा, लेकिन ये सब तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये 2-3 याद रखने हैं, 19 तक याद, पोटेशियम तक याद रखना है, आगे याद करने की नीड नहीं है, ठीक है ना। और इसका होता है 223 एग्जाम में दिया रहता है किसका एटॉमिक वेट इतना, जिसका नहीं दिया रहता है छोटे छोटे एलिमेंट नहीं दिया रहता है। देखो 1 का डबल 2, 3 का डबल 3 2 6 1 7, 11 डबल 22 1 8 के 23, 19 के डबल 38 1 8 के 39। तो कुछ समय याद होना चाहिए। तो ये 3 हमें 3 4 ये 4 याद है एलिमेंट, एटॉमिक मास कितना है, ठीक है ना। अब बच्चा इलेक्ट्रॉन डिफाइन कर लिया था, प्रोटॉन डिफाइन कर लिया था, और रदरफोर्ड ने बताया था कि कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी एटम्स होता है, उसके एटम में न्यूक्लियाई होती है। क्या होती है न्यूक्लियाई, क्या होती है न्यूक्लियाई। देखो जैसे हमने ले लिया लिथियम क्या ये न्यूक्लियाई बोला गया। न्यूक्लियाई में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। किसकी बात कर रहा है लिथियम की बात कर रहा है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन कितने, इसमें प्रोटॉन 3, प्रोटॉन कितने 3। लिथियम की बात कर रहा है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, और इलेक्ट्रॉन कितना 3, प्रोटॉन कितना 3, ठीक है ना। अब करें न्यूट्रॉन कैसे डिफाइन करें, न्यूट्रॉन डिफाइन कैसे किया जाता है। न्यूट्रॉन डिफाइन करते हैं मास, क्या मास, एटॉमिक मास और माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अगर हम लिथियम की बात करें, केवल लिथियम की बात कर रहे हैं, लिथियम का एटॉमिक मास कितना है 7, कितना है 7, और एटॉमिक नंबर कितना है बच्चा 3, कितना है 3, तो कितना आया 4, कितना आया 4। इसे क्या बोलेंगे न्यूक्लियस, क्या बोलेंगे न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस में टोटल एलिमेंट कितने 7, 4 3 7, 3 क्या है प्रोटॉन है और 4 क्या है न्यूट्रॉन है। तो बच्चा समझेगा इधर, प्रोटॉन हमें पता था, प्रोटॉन कितना 3, जितने एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए न्यूट्रॉन कितना, तो न्यूट्रॉन 4, कैसे एटॉमिक मास से क्या लेस करेंगे, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर क्या करते हैं लेस करते हैं। क्या करते हैं बच्चा लेस करते हैं। तो यहाँ पर हम न्यूट्रॉन की बात करें, अब यहाँ लिख दिया न्यूट्रॉन, क्या लिखा न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन क्या होता है A-Z, क्या होता है बच्चा A-Z। अब हाइड्रोजन का जिसमें मास 2 है उसमें प्रोटॉन 1 है, यानी नंबर, तो न्यूट्रॉन इसमें कितना जाएगा बच्चा
1 कितना आएगा 1। 7 से 3 लेस करेंगे न्यूटन कितना आएगा 4, ठीक है ना। 23 से 11 लेस करेंगे न्यूटन कितना आएगा 12। 39 से 19 लेस करेंगे न्यूटन कितना आएगा 20। 85 से 37 लेस करेंगे न्यूटन कितना आएगा बच्चा 8 7 15 और 6 7 48 कितना आएगा 48, ठीक है ना। अब 135 से 55 लेस करेंगे तो न्यूटन कितना 0.880, ठीक है ना। इससे न्यूटन कितना आएगा बच्चा, तो 7 6 13 6 और 8 4 12 यानी कि 13 कितना आएगा 13। बात समझ में, ये न्यूट्रॉन डिफाइन हो गया, ठीक है ना। ये मास डिफाइन हो गया, ये प्रोटॉन डिफाइन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डिफाइन हो गया, ये एटॉमिक नंबर डिफाइन हो गया। बच्चे इलेक्ट्रॉनिक नंबर जिसको याद है वो इलेक्ट्रॉन डिफाइन कर लेगा, प्रोटॉन डिफाइन कर लेगा, और जिसको मास नंबर याद है वो न्यूट्रॉन भी डिफाइन कर लेगा। कितना सिंपल बात है, बात समझ गए बच्चा, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के साथ में। तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है यानी कि जो क्या करता है डोनेट करता है, जिन पे पॉजिटिव वैलेंसी होती है वो मेटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेटल। तो फर्स्ट ग्रुप क्या है मेटल्स, क्या बोलेंगे मेटल्स, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये क्या है मेटल्स है, क्या है मेटल्स है, क्या ये सब मेटल क्या है मेटल है। और मेटल का प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन पास होता है नहीं पास होता है, पास होता है ना। इसमें करंट पास होता है, इसमें करंट पास होता है, इसमें हीट पास होती है, हीट पास होती है। ये क्या होते हैं कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो जाए, क्या कहलाते हैं कंडक्टर। तो मेटल क्या होते हैं कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं कंडक्टर होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, इसमें हीट पास होती है। बात समझ गई। तो एक ही पीरियोडिक टेबल में ही सब कुछ सीखते चलिए, इतनी बात सीख ली। अब हम लोग सेकेंड ग्रुप की तरफ चलते हैं। और सेकेंड, ये फर्स्ट ग्रुप था, इसे बोलेंगे सेकेंड ग्रुप। क्या बोलेंगे, अब हम सेकेंड ग्रुप की तरफ पढ़ते हैं। देखिए सर, देखिएगा जो सेकेंड ग्रुप है पहले इसका नाम पढ़ लीजिएगा। क्या बेटा मांगे कार स्कूटर, दहेज में क्या मांग रहा, बेटा मांगे कार स्कूटर, लड़की का बाप क्या राजी, ठीक है ना, बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी। एक और बहुत अच्छी ट्रिक है, बेटा मांगे कार, कौन बेटा मांगे कार और सास बढ़ाए रहा, ठीक है ना। जो सास है क्या क्या लड़ाई कर रही, क्या बेटा बजाएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाप राजी। एक चीज समझिएगा, जब आप लोगों ने फर्स्ट ग्रुप लिखा था तो वो यहां से आता लीना ने की रब से फरियाद, ये यहां से आता। और जब ये लिखते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी, ये यहां चलता है। यानी कि फर्स्ट क्या रहता है ब्लैंक रहता है, क्या रहता है ब्लैंक रहता है, ठीक है ना। फर्स्ट क्या रहता है ब्लैंक रहता है पीरियोडिक टेबल में। अब जब हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे एटॉमिक नंबर। अब आप लोग समझ गए एटॉमिक नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम केवल जेड से, किससे जेड से, हम केवल जेड लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। आप समझिएगा हाइड्रोजन में 1 था, कितना था 1 था, इसके बाद इसमें कितना ऐड किया था 2, कितना ऐड किया था 2 ऐड किया था। लेकिन अब ये कहां पे लिथियम के सामने, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना था 3 था, तो बेरियम कितना होगा सामने वाला 4, कितना होगा बेरियम का एटॉमिक नंबर 4। अब 2 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 2 तो याद है ना, 2 का काम खत्म है ना बच्चा। अब कितना ऐड करेंगे 8, कितना ऐड करेंगे 8 ऐड किया। 8 हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि आपको समझ में आया कि 8 या इसके सामने लिखना है, 8 कितना लिखा तो 12, कितना हो गया 12 हो गया। और पहला जो Be होता है क्या होता है बेरिलियम, क्या होता है बेरिलियम। मैग्नीशियम कितना एटॉमिक नंबर 12, फिर कितना ऐड करेंगे 8 तो कितना जाएगा 20, फिर कितना ऐड करेंगे 18 तो कितना जाएगा 38, ठीक है ना। फिर ऐड करेंगे 18 तो अब कितना जाएगा 56, कितना 56, फिर ऐड किया कितना 32 तो कितना जाएगा 86,
7 कितना जाएगा 80 सॉरी 88 कितना जाएगा 88 बात समझ आई। ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसके 3 था 11 था 19 था, ठीक है ना। और रूबियम का कितना था, रूबियम का 37 था, इसके बाद में 55 था और 87 था। अब इधर देखिए 4 12 20 38 56 और 88 बात समझ में आ गई। अच्छा बोलो बात समझ में। तो देखिएगा इसे हमने दोनों तरीके से आपको समझा दिया। अब बेटा मांगे कार और सबसे बड़ा है रा। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम CaLCium जो हड्डियों में जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं हम लोग क्या खाते हैं, कैल्शियम। क्या खाते हैं, कैल्शियम। स्ट्रोनियम बेरियम और रेडियम। रेडियम का यूज किसमें होता है, ये होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बस सुनो आगे बच्चा। आप देखिएगा इसको इरेज करते हैं, इसका काम तमाम हुआ, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने और प्रोटॉन कितने। इलेक्ट्रॉन 4 अच्छा प्रोटॉन पहले लिख दो बच्चा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का काम रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 4 और इसके बाद में 20 38 56 88 इलेक्ट्रॉन कितने 4 20 38 56 और 88 बस मैग्नीशियम में 12 उतने इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ये 12 कितना है 12 सॉरी 12 उतने इलेक्ट्रॉन है, उतने प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, KLMNOP। इसके फर्स्ट 2 3 4 5 6 ये क्या है, ऑर्बिट। क्या है, ऑर्बिट सेल। पूछा जाए कि बेरिलियम में कितने ऑर्बिट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने बच्चा 4, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर कितने होने चाहिए 8, लेकिन हमारे पास बच्चे कितने 2 बच्चे, तो लिखते कितना 2, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे पोटेशियम में कितना 2, तो सेकेंड ऑर्बिट में 8 कितना बच्चा 8। अब 8 to 10 कितने बचे 2, तो n ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 2। इसके बाद में कैल्शियम बात करेंगे 2 8 8 फिर कितना बचेगा 2, ठीक है ना। इसमें 2 8 8 18 2, ठीक है ना। 56 में 2 8 8 18 18 2, ठीक है ना। इसमें 2 8 8 18 18 32 और 2, ठीक। बस ना बच्चा, ऐसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हुआ। देन समझ में आया। अगर बैलेंस की बात करें, इसकी बैलेंस कितनी बच्चा बोलिए 2 बैलेंस, इसलिए किस पीरियोडिक टेबल में किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। और ये भी क्या होते हैं बच्चा, मेटल्स क्या होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। अगर पूछा जाए प्लस की माइनस की, प्लस किसका बच्चा प्लस का, ठीक है ना। बैलेंस किसकी प्लस की 2, किसकी बैलेंस प्लस की बैलेंस कितना 2। बात समझ में गई, चलिए नोट करिए बंद करिए। अब बेरिलियम का मास निकालना है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। क्या, एटॉमिक मास। तो ये 4 का डबल कर देंगे कितना होगा 8। देखो जो इवन नंबर होता है इसमें आप 1 ऐड करने की जरूरत नहीं, जैसे 3 था 7 किया 3 2 6 बन, तो डबल कर दो याद हो जाएगा, ठीक है ना। और 12 2 या 24, इसके बाद में 40, ठीक है ना। देन आफ्टर अब 38 का नंबर कितना आएगा 86, तो इसका कितना जाएगा 87, कितना जाएगा। तो देखो एटॉमिक मास तैयार हो गया। अब ये बच्चा कैसे करना पड़ेगा, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका एटॉमिक वेट होता है 137, कितना होता है 137, और इसका होता है 226, कितना होता है 226। केवल ये हमें कितने हमें याद नहीं करने पड़े, इतने क्या नीचे वाला भी नहीं, इतने याद नहीं करने पड़े,
ठीक है ना, 3 हमें याद नहीं करने पड़े और मोस्टली यही थोड़े याद रखना नीड है, ठीक है ना। एटॉमिक मास हो गया। अब ध्यान दीजिए बच्चे इधर, यहाँ पे न्यूटन फाइंड किया जाए तो न्यूटन कैसे फाइंड करेंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो 8 से 4 लेस किया कितना आया, n इक्वल 8 माइनस 4 इक्वल 4, ठीक। अब 24 से 12 लेस किया, 24 माइनस 12 कितना आएगा बच्चा, 12। अब ये 40 माइनस 20 कितना आएगा, 20। नेक्स्ट n इक्वल 87 माइनस 38 कितना आया, 8 7 15 8 8 16 8 8 16 9 17 और ये कितना है 7 7 से 3 लेस करेंगे 4 49, ठीक है। इसका n इक्वल 137 माइनस 56 तो कितना आएगा, 6 1 7 8 आएगा, 81 कितना है बच्चा, 81। इसमें 226 माइनस 88, 226 माइनस 88 कितना बचेगा, 8 आया, 4 4 3 138 कितना आएगा, 138। बात समझ में आ गई, बोलिए है सिंपल। चलिए बंद करिए। देखिए अब थर्ड ए ग्रुप, कौन सा ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप। अब देखिएगा कितना सिंपल है, बाल 200 रुपए ले लेता हूँ बच्चा, बाल जयंती, बाल जयंती बच्चे बनाते हैं, बाल जयंती, बाल जयंती याद करने की जरूरत नहीं है। थर्ड ग्रुप क्या, बाल ज बाल, तो ऐसे लिखेंगे बाल, बाल ज एन टी, बाल जयंती, बाल जयंती। कितना सिंपल हो गया, कह रहा बाल जयंती क्या हो गया, बाल जयंती चालू क्या, हाँ बंद करिएगा। देखिए इसका याद करने की क्या है, बाल जयंती, क्या ट्रिक है, बाल जयंती। दो बार याद याद हो गया। पहला क्या था, अलीना ने की रब से फरियाद, अलीना ने की रब से फरियाद। फिर क्या था, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। अब देखो बेटा, बेटा में बी आया था और मांगे कार स्कूटर बाप बी आया। अब यहाँ क्या है, बी है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ये बेरिलियम होता है, ये बेरियम होता है और ये बोरान होता है। क्या होता है, बेरिलियम, बेरिलियम और बेरियम बोरान, बेरिलियम बेरियम एक साथ में। पहला बेरिलियम, पहला क्या होता है, बेरियम, फिर होता है बेरियम, अब क्या है बोरान, तो ये क्या है बोरान। आप समझिएगा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 4 था, कितना था 4। अब ये थर्ड ग्रुप में है तो बोरान का कितना बच्चा 5, बोरान कितना 5। अब यहाँ कितना ऐड करेंगे 8, तो 5 और 8 13, ठीक है ना। और 13 में 8 नहीं करेंगे, कितना ऐड करेंगे 18, कितना ऐड करेंगे 18। मतलब ध्यान दीजिएगा, जब 18 ऐड किया कितना आया 31, 31 में फिर 18 ऐड किया कितना आएगा 49, 49 में 32 ऐड किया कितना आया 81। बात समझ आई, ये ऐसे चलता है, ठीक है ना। अब देखिएगा प्रोटॉन की बात करें, देखो बच्चा प्रोटॉन फिक्स होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होते हैं। किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन फिक्स होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होते। अब जैसे लिथियम है, लिथियम के प्रोटॉन कितना 3 और उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे 2, तो प्रोटॉन फिक्स रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होते। बात समझ आई। अब देखिएगा प्रोटॉन कितना 5, इलेक्ट्रॉन कितना 5, प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 13, 31 31 49 49 81 81। कोई डाउट नहीं, सिंपल सी बात। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो और इसका नाम क्या दे दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, अरे पिता के एल एम एन ओ पी, के एल एम एन ओ पी, ठीक है ना।
अब यहाँ बात करिएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना बच्चा 2, सेकेंड ऑर्बिट में 3, 13 बात करेंगे 2 8 3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 8 18 3, ठीक है ना। इसके बाद करेंगे 2 8 18 18 3। इसके बाद करेंगे 2 8 18 18 32 3। सबके ऑटोमोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन 3। बैलेंस इसकी कितनी बच्चा 3, बैलेंस कितना 3 और कैश की 3 प्लस की 3, बैलेंस क्या प्लस की 3, बैलेंस प्लस की 3। अब एक बात समझिएगा बच्चा, ध्यान दीजिए इधर, जैसे अभी आपने पूछा था क्या हाइड्रोजन भी मेटल है, तो हाइड्रोजन बच्चा मेटल नहीं है, हाइड्रोजन क्या थी गैस थी, जबकि इलेक्ट्रॉन एक लूज करता है डोनेट करता है, लेकिन क्या है वो मेटल नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर बोरान क्या, बोरान मेटल नहीं है, बोरान क्या नहीं है, ये मेटल नहीं है, क्या नहीं है, ये मेटल नहीं है, बोरान क्या नहीं है, मेटल नहीं है, ठीक है ना। तो बोरान है क्या बच्चा, बोरान मेटेलाइट्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा मेटेलाइट्स। और मेटेलाइट्स क्या होता है बोलिए, मेटेलाइट्स, ये क्या कहलाएगा मेटेलाइट्स। मेटेलाइट्स क्या होता है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी होती है, क्या कहलाता है मेटेलाइट्स। केवल बोरान ऐसा है जो मेटेलाइट्स है, एल्युमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम ये क्या है मेटल्स है, क्या है मेटल्स है। जो हाई मतलब जो उच्च क्लास में पढ़ रहा है, जैसे 12th में बच्चा जो कर रहा है, 12th कर रहा है, जो BSc कर रहा है या जो IIT कर रहा है बच्चा, तो उसको पता है कि जो एल्युमिनियम गैलियम इंडियम ये जो 3 एलिमेंट है, ये क्या इम्प्योरिटीज है, किसकी इम्प्योरिटीज है, ये इम्प्योरिटी डोपिंग कहा जाती है किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग कहा जाती है, ये आपको समझ नहीं आएगा बच्चा, जो स्मॉल क्लास छोटे क्लास बच्चे उनको समझ नहीं आएगा। इसमें ये डोपिंग एल्युमिनियम गैलियम इंडियम ये बड़े बच्चों के लिए, ठीक है ना, हायर क्लास के लिए, तो ये डोपिंग कराता है किसमें, सेमीकंडक्टर में। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर, क्या बोलेंगे उसको सेमीकंडक्टर। तो और सेमीकंडक्टर को जब कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे, सेमीकंडक्टर जब कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे तो उसे बोलते हैं कि उसमें इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, इम्प्योरिटीज मिक्सअप कराते हैं। तो इम्प्योरिटीज मिलाते हैं तो दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक पी टाइप का होता है, एन टाइप का होता है। जो पी टाइप का होता है उसमें होल बनते हैं, ये हम बात समझाएंगे, चलिए इसको छोड़ते हैं। लेकिन ये एल्युमिनियम गैलियम इंडियम ये इम्प्योरिटीज के रूप में मिलाते हैं पी टाइप में। इसको बोरान को नहीं मिलाते हैं क्योंकि बोरान मेटेलॉइड्स है, क्या है मेटेलॉइड्स है, बोरान क्या है मेटेलॉइड्स, क्या है मेटेलॉइड्स, ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक और बैलेंसेस की प्लस 3 हो गई, ठीक है ना बच्चा। अब हम इसके बात करते हैं इसके मास की और इसके न्यूट्रॉन के। मास कितना 5 का डबल करें 10, ये ऑड नंबर है, और 10 बार 11, 30 का डबल 26 और 27। अब बच्चा ये वाले याद करने पड़ेंगे, ये हमें डबल करके काम चल गया। पहले में 3-4 पहले में 4 मतलब जो 4 एलिमेंट थे उसका डबल करके पता चल गया, सेकेंड में 3 का पता चला। अब इसमें किसका पता चला, केवल 2 का, ठीक है ना, किसका 2 का। इसके बाद में हमें याद रखना पड़ेगा इसका 70 होता है, कितना होता है 70 होता है, और इसका होता है 115 और इसका होता है 204 बच्चा 204 जो मैं बुक में लिखा है ये 69.9 समथिंग लिखा है। ध्यान दीजिए बच्चे, इधर 69.9 का जो 5 से बड़ा होगा उसका एक वैल्यू इंक्रीज कर लेते हैं, और जो 5 से छोटा होगा जिसमें 24.4 था उसको 0.4 को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है ना। तो इसे अप्रॉक्स माना जाता है, और ये एटॉमिक मास है, क्या है एटॉमिक मास इसे डिनोट करते हैं ए से। अब न्यूट्रॉन की बारी आई तो न्यूट्रॉन के एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो 11 माइनस 5 कितना आएगा बच्चा 6। अब इसमें हाँ 27 माइनस 13 कितना है बच्चा 14, ठीक है ना।
अब 70 माइनस 31 तो 9 और 3 39। अब इसकी बात कर लें तो 115 माइनस 49 कितना आएगा? 9 9 6 15 66 और 66, ठीक है ना। इसकी बात करें 204 माइनस 81 कितना आएगा? 3 आएगा 123 और 123 कितना आएगा? 123। ये एटॉमिक न्यूट्रॉन आ गया। क्या आया? ये न्यूट्रॉन आया, ठीक है ना। ये भी मेटल्स है लेकिन बोरान को छोड़ के, किसको छोड़ के? बोरान क्या है? मेटलाइट्स है। क्या बच्चा? मेटलाइट्स है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन नॉन मेटल्स है। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन एक गेन भी करता है, मतलब एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर एलिमेंट भी कहलाता है। उसके बाद कितना? एक है, जिसके बारे में थोड़ा बड़ा विचार कर रहा है कि हम कैसे देते हैं, तो किसी दूसरे से ले लेता है, ठीक है ना। तो इसलिए है फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है ना, डोनेट करने की भी पावर है। उसके बाद बेचारे पास है कि कोई जो कमजोर होता है उसको झापड़ मार के कोई छीन लेता है, वैसे उसको छीन लिया, ठीक है ना, उससे एक इलेक्ट्रॉन तो ले जाओ ले जाओ, ठीक है ना। अब लेकिन कभी कभार क्या करता है वो, जब कभी कोई संपत्ति बना कि इसके पास एक ही लाइए, एक दे देते हैं, तो क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए किस में आता है? नॉन मेटल में आता है। लेकिन ये बोरान दगाबाज निकला, ठीक है ना। इसके पास ऑर्बिट कितने हैं? 2 इसके पास कितने ऑर्बिट है? 2 ऑर्बिट है। फिर भी ये क्या है? नॉन मेटल। क्या है? सॉरी मेटलाइट्स। क्या है? मेटलाइट्स। जबकि एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये क्या है? ये मेटल्स है। कैसे? ये मेटल्स है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे फोर्थ ग्रुप है, क्या? करें साइन, गणेश, शंकर, पार्वती। शंकर जी की पूरी फैमिली आ गई, ठीक है ना। करें साइन, गणेश, शंकर, पार्वती। करें साइन, गणेश, शंकर, पार्वती। 3 बार याद करोगे, याद हो जाएगा बच्चा। बोलो। करें साइन, गणेश, शंकर, पार्वती। करें साइन, गणेश, शंकर, पार्वती। सी फॉर कार्बन, SI फॉर सिलिकॉन, G फॉर जर्मेनियम, SN फॉर टिन और PB फॉर लेड। क्या? लेड। लेड को प्लम्बम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लम्बम। और टिन को स्टैंडियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडियम, ठीक है ना। अब बच्चा ध्यान दीजिएगा, जो ये कार्बन है, कार्बन कैसा है? ये नॉन मेटल है। कैसा है? नॉन मेटल। कार्बन कैसा है? नॉन मेटल्स। सिलिकॉन कैसा है? मेटेलाइट्स। कैसा बच्चा? मेटेलाइट्स। और जर्मेनियम, स्टेनियम ये कैसा है? ये मेटल्स है। ये कैसे है? ये मेटल है। ये बच्चा क्या है? ये मेटल्स है, ठीक है ना। तो जो बच्चे हायर क्लास के हैं वो बच्चे समझ लीजिएगा, जो हम लोगों ने एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा था, एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब ये जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनियम और लेड है, ये क्या है? ये सब सेमी कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर। क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर। तो देखो कार्बन होता है, ये नॉन मेटल होता है, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। कैसा? इंसुलेटर। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। इसमें करंट पास नहीं होगा, इसमें हीट पास नहीं होगी, ठीक है ना। और जो सिलिकॉन है ये मेटलॉइड्स है। क्या है? मेटलॉइड्स है। तो ये सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। लेकिन जर्मेनियम, स्टेनियम और प्लम्बम ये मेटल्स हैं, लेकिन सब बिहेव कैसे करेंगे? सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए इन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम में कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, किसमें इजीली करंट पास हो सकता है? सब मतलब पहले तो इसमें इजीली करंट पास नहीं होता है, इसीलिए सेमी कंडक्टर है। क्या है? सेमी कंडक्टर चल रहा है ना, इसलिए क्या ये सेमी कंडक्टर है। लेकिन अगर इनकी कैटेगरी पूछा जाए कि इन तीनों में से कौन ज्यादा, किसमें ज्यादा करंट पास होगा, तो जर्मेनियम होगा, क्योंकि मेटल्स है। और सबसे कम किसमें होगा? कार्बन में होगा, नॉन मेटल्स है। इसलिए कार्बन को सेमीकंडक्टर नहीं लेते हैं। किसको लेते हैं? सिलिकॉन, ठीक है ना, जर्मेनियम, टिन, लेड ये क्या है? ये सेमीकंडक्टर है। और लेड तो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करेगा? कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। लेकिन कार्बन क्या? नॉन मेटलाइट्स है, तो इससे सेमीकंडक्टर इसीलिए नहीं लेते। बात समझ में? अब ये चाहिए, अब जब 10th क्लास में पहुंचेंगे तब आपको मिलेगा, ठीक है ना। जैसे बात करें एटॉमिक नंबर की, इसकी बात करें एटॉमिक नंबर की, तो कार्बन का सभी को पता है कितना होता है?
6 और सिलिकॉन में कितना ऐड कर देंगे 8 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 14 फिर कितना ऐड करेंगे 18 ऐड करेंगे कितना ऐड करेंगे बच्चा 18 ऐड करेंगे जब 18 ऐड करेंगे कितना जाएगा 32 फिर कितना ऐड करेंगे 18 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 0 और 3 4 5 50 कितना जाएगा बच्चा 50 और फिर कितना ऐड करेंगे 32 तो कितना जाएगा 82 कितना आएगा हो गया कितना सिंपल था ठीक है ना प्रोटॉन कितना 6 14 32 50 82 इलेक्ट्रॉन कितना 6 14 32 50 82 ठीक है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K L M N O P ठीक है ना 1 2 3 4 क्या 1 2 3 4 5 ठीक है ना तो फर्स्ट आर्डर में कितने इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड में 4 फिर 2 8 4 2 8 18 4 2 8 18 18 4 2 8 18 18 32 4 आउटर मोस्ट कितना 4 एलिमेंट कितने एलिमेंट बच्चा आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जिसके पास एक था उसने क्या किया डोनेट कर दिया जिसके पास 2 थे उसने क्या किया डोनेट कर दिया जिसके पास 3 थे उसने क्या कर दिया डोनेट कर दिया अब जिसके पास 4 है अब इनके पास समस्या आ गई आउटर मोस्ट में नोबेल गैसें बनाने के लिए कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए इसके पास कितने 4 है तो डोनेट करेगा कहेगा हम पागल है क्या जैसे किसी को बिजनेस करना है और उस बिजनेस में 8 लाख रुपए की जरूरत है 8 लाख रुपीज की नीड है ठीक है ना अब उसके पास 4 लाख रुपीज है ठीक है ना और सेकेंड एलिमेंट उसके पास भी 4 लाख रुपीज है ठीक है ना अब ये क्या कहेगा जैसे मान लीजिए कि एक तरफ सपा है एक तरफ भाजपा है ठीक है ना एक भाजपा भाई यही चल रहा है ना एक तरफ सपा है एक तरफ भाजपा है ठीक है ना 403 क्या है वाले मतलब के मेंबर की जरूरत है कितने 403 की ठीक है ना विधानसभा में कितने में 403 अब मान लीजिए सपा के पास 200 आ गए कितने आ गए 200 और भाजपा के पास 203 आ गए ठीक है ना अब ये दोनों क्या करेंगे मान लीजिए इससे थोड़ा कम कर दे रहे हैं इसके भाव बढ़ जाएंगे ठीक है ना इससे कर दिया 160 कितना कर दिया 160 अब इसके पास कितना कर दिया इसके पास भी कर दिया 162 ठीक और कितना कितना हो गया 160 अगर इसे ऐड कर दें कितना हो जाएगा 322 300 16 32 यस सर जी हाँ सही ना 332 और 403 कितना बचा 1 और यहाँ कितना बचा 10 8 8 ठीक है ना ये मान लीजिए बीएसपी के पास है बीएसपी ठीक है ना मायावती जी की हाथी की पार्टी के पास ठीक है ना अब ठीक है ना अब ये सरकार बनानी होगी तो क्या ये मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे कट्टर विरोधी है ठीक है हम क्यों मिले ये मिलेगा आगे नहीं मिलेगा तो अब कौन बचा बीएसपी बची ठीक है ना इसके बाद कितने हैं 81 है तो अगर सपा मिला के किसकी सरकार बन जाएगी भाजपा में जाएगी तो इसकी सरकार बन जाएगी ठीक किसकी भाजपा मिलेगा तो भाजपा बना लेगी और सपा मिलेगा सपा मिला लेगी ठीक है ना अभी बुआ जी के पास सारा काम किसके पास है बुआ जी के पास है ठीक है ना ये जिसका चाहेगा वो सरकार बनाएगी अभी ये तो कभी कभार आगे बना कर देती है क्या कहती है कि अगर तुम्हें इच्छा हो तो मेरे पास आ जाओ नहीं तो जाओ हम नहीं किसी मिलेंगे ठीक है ना तो बेचारे कौन आएंगे ये भाजपा वाले आके इधर आएंगे अगर भाजपा वाले रंगबाजी दिखाएंगे कि नहीं हमें नहीं मिलना है ठीक है ना हम समर्थन वापस ले लेंगे सपा वाला कहेगा हम आते हैं जी आप ठीक है ना तो ये कम नंबर लेके भी सरकार बनाने की सोच रही है ठीक है ना ये हमारे एक गेम है ठीक है ना वही सब इसका है अब यहाँ बिजनेस की बात करते हैं 8 लाख रुपीज है कितने लाख रुपीज है 8 लाख रुपीज है अब एक आदमी कह रहा भैया कि हमारे पास 4 लाख है ठीक है ना अभी दूसरा आदमी कहे मेरे पास 4 लाख है कि भैया दे दो ये कहेगा अच्छा हम मूर्ख है तो हम अपना पैसा तुम्हें दे दें तुम मौज कर काटो और हम बैठे रहे कहते हैं ऐसा करते हैं कि दोनों लोग मिल लेते हैं ठीक है ना तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं क्या बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या बनाते हैं ये किसी को देते नहीं है शेयरिंग करते क्या करते हैं
क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। लेकिन वो बैलेंसिंग बात करेंगे, बैलेंसिंग कितनी, तो उन्हें बताया था जिसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वही बैलेंसिंग कराती है। तो इसके पास बैलेंसिंग कितनी है 4, सभी पास बैलेंसिंग कितनी 4। अब यहाँ प्लस माइनस नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है ना। अभी जरूरी नहीं जिसके पास 4 हो वही शेयर करेगा। और बच्चा 4 तो केवल नहीं पास, दूसरे पास थोड़ी ना होगा। ये 4th एलिमेंट में है तो 4th नहीं पास तो आपस में शेयर करेंगे, नहीं ये हो सकता है बस। अब देखिएगा इनके पास 4 बैलेंस ही है तो ये आपस में शेयर तो नहीं करेंगे। अब ये क्या करता है, अब जैसे सपा है, सपा ने क्या किया, गठबंधन, ठीक है ना। गठबंधन मतलब मिला जुला, कैसे है, मिला जुला। अब इन्होंने मिला जुला सरकार बनाना चाहे। देखो जैसे सपा है तो सपा अगर जीत भी जाती है मतलब 160 के एमपी मतलब विधायक बन भी जाते हैं, 160 विधायक क्या एमएलए, ठीक है ना, एमएलए बन भी जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें 10 पार्टियां जुड़ी हुई है, ठीक है ना। राजभर की अलग है, हसिया छाप अलग है, ठीक है ना, कुल्हाड़ी छाप अलग है, सब इसमें मिलके। अब जैसे इसमें भी कभी नाराज हो जाते हैं कि हमें मंत्री पद नहीं दिया, ठीक है ना, हम तुमसे अलग चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अलग कहाँ जाएगा, बीजेपी में, हम बीजेपी में समर्थन दे रहे हैं तो बीजेपी में समर्थन दे देगा, ठीक है ना। बीजेपी में समर्थन दे दिया, अब बीजेपी में समर्थन दे दिया, इसके पास मतलब 10 से मान लीजिए हाशिया वाले के, ठीक है ना, लोक दल है हाशिया वाला, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये 10 बीजेपी में भाग जाएगा, ठीक है ना। तो इसके पास कितना बचा, 150। तो मतलब तो ये इसमें करता है, ये क्या करता है, कहते भैया तुम्हारे पास जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कार्बन से, तो हम लोगों ने जब पढ़ा था क्या हाइड्रोकार्बन, क्या पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन मिलता था। अब कार्बन कितने हैं, 4 है, कितने हैं 4 है, और हाइड्रोजन तो देखिए है 4 तो हाइड्रोजन मिला, कितने मिलाएगा 4 तो भैया। और छोटी छोटी बनाने ज्यादा बेनिफिट इसको, ठीक है ना। इसके पास कितना 1 है, और हाइड्रोजन पास कितना 1 है, और कार्बन पास कितना 1 है। तो ये इसको देता है भैया तुम सेक ले जाओ, कि तुम भी हम सेक ले जाओ, और तुम भी हम सेक ले जाओ, तुम भी हम सेक ले जाओ, और क्या सब मिलके हमें दे दो, ठीक है ना। तो इसके तैयार हो जाते हैं, उसके वाटर में कितने जाते हैं 1 लीटर जाता है। बस समझ आ गई। तो गाइस अब जो शेष पार्ट है मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आपको मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, इसी से मेरी ताकत बढ़ती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।